जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त अर्चित द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन डिफेंस वॉरियर में। जैसा कि आप जानते हैं, हम इडियम एंड फ्रेजेस की कुछ सीरीज चला रहे थे, जिसका 5 पार्ट ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है और छठा पार्ट आज मैं आप सबों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और सारी बातों को ध्यान से सुनिए और अपने कॉपी में नोट करते जाइए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले एडियम से। क्राई उल्फ। क्राई उल्फ मतलब होता है इंटेंशनली रेज अ फॉल्स अलार्म, मतलब कि एक गलत काम का तरीका या फिर गलत कुछ भी बोल सकते हैं इंटेंशनली। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। कप ऑफ जॉय। कप ऑफ जॉय मतलब अ कप ऑफ कॉफ़ी, मतलब कॉफ़ी का कप, एक नॉर्मल कप ऑफ जॉय को बोलते हैं कप ऑफ कॉफ़ी। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। सर्टेन लेक्चर। सर्टेन लेक्चर का मतलब होता है रिपोर्टेड बाय वाइफ टू हर हस्बैंड। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्राइवेट प्राइवेट स्कॉल्डिंग। प्राइवेट स्कॉल्डिंग, इसका मतलब ये होता है सर्टेन लेक्चर। किसको? तो हस्बैंड अपने वाइफ को या वाइफ अपने हस्बैंड को देती है, उसी को बोलते हैं प्राइवेट स्कॉल्डिंग या फिर सर्टेन लेक्चर। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। कट एंड ड्राइड। कट एंड ड्राइड का मतलब होता है रेडीमेड, बना हुआ है। ऐसे हम लोग जनरली क्या करते हैं शादी ब्याह में, वैसे तो खाना बनवाते हैं बट कभी कभी रेडीमेड भी खरीद लेते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कट एंड ड्राइड। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। कट टू द चेज। कट टू द चेज कहने का मतलब होता है लिव आउट ऑफ ऑल द अननेसेसरी डिटेल्स एंड जस्ट टू द पॉइंट, मतलब जब बोलते नहीं कि सारी बातों को छोड़ के पॉइंट वाली बात बताइए, तो वही होता है कट टू द चेज। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स कहने का मतलब होता है, डार्क हॉर्स मतलब अनएक्सपेक्टेड विनर होता है। इसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिससे उम्मीद ना की गई हो और वो बढ़िया कर जाए, तो उसी को हम लोग बोलते हैं डार्क हॉर्स। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। डे इन एंड डे आउट। इसका मतलब होता है कंटिन्यूसली एंड कॉन्स्टेंटली, मतलब लगातार और भी एकदम एक समान, ये नहीं कि अलग अलग नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। डेड रिंगर। डेड रिंगर कहने का मतलब होता है 100% आइडेंटिकल या अ डुप्लीकेट। मतलब डेड रिंगर मतलब 100% आइडेंटिकल, मतलब जाना पहचाना है। समझ में आ रही है बात ना। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। डेविल्स एडवोकेट। डेविल्स एडवोकेट कहने का मतलब होता है समवन हु टेक्स अ पोजीशन फॉर द सेक दैट, मतलब कि कोई और उसका पोजीशन ले ले, जिसके बारे में हम गए हैं पूछे वो नहीं कुछ और बताए, तो उसी को हम लोग बोलते हैं डेविल्स एडवोकेट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। डॉग डेज ऑफ समर। इसका मतलब द हॉटेस्ट डे ऑफ द समर, मतलब एक दिन नहीं होता है जिसमें बहुत ज़्यादा तेज गर्मी लगती है, उसी को बोलते हैं डॉग डेज ऑफ समर। तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। डोंट पुल ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, मतलब कि कहने का मतलब होता है कि सारा रिसोर्सेस अगर आप एक ही जगह पे यूज कर लेते हैं, तो उसी को बोलते हैं डोंट पुल ऑल योर एग्स इन। एक ही जगह पे सारे रिसोर्स यूज नहीं करना चाहिए, अलग जगह पे अलग अलग बताइए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। डूजी। डूजी का मतलब होता है समथिंग आउटस्टैंडिंग, मतलब बहुत बढ़िया, उसे बोलते हैं डूजी। नेक्स्ट बोलते हैं डाउन टू द वायर। डाउन टू द वायर कहने का मतलब होता है समथिंग दैट एंड्स समथिंग दैट एंड्स एट द लास्ट मिनट और लास्ट सिचुएशन, उसी को बोलते हैं डाउन टू द वायर। मतलब कि कुछ ऐसा जो लास्ट में होता है अचानक, उसी को बोलते हैं डाउन टू द वायर। ड्रास्टिक टाइम्स कॉल्ड फॉर ड्रास्टिक मेजर्स। when you are extremely when you are extremely desperate you need to take extremely desperate action, मतलब कि जब आप बढ़िया हो तो आपको बढ़िया की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, उसी को बोलते हैं ड्रास्टिक टाइम्स कॉल फॉर ड्रास्टिक मेजर्स। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। ड्रिंक लाइक अ फिश। ड्रिंक लाइक अ फिश मतलब बहुत एक्सेसिव अमाउंट में लेना, क्योंकि जानते हैं कि मछली पानी में ही जिंदा रहती है, पानी को ही पी करती है, इसका मतलब ड्रिंक लाइक अ फिश मतलब बहुत एक्सेसिव अमाउंट, बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। ड्राई रन। ड्राई रन कहने का मतलब होता है रिहर्सल, मतलब कि पहले से उसका रिहर्सल वगैरह करना, उसे बोलते हैं ड्राई रन। एग ऑन। एग ऑन कहने का मतलब होता है टू आर्ग्यू विथ समबडी, मतलब किसी के साथ कोई ना कोई आर्ग्यू करना। समझ में आ रही है बात ना। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं।
86 कहने का मतलब है अ सर्टेन आइटम इज नो लॉन्गर अवेलेबल और दिस इडियम। तो 86 का मतलब कि वैसा चीज़ जो ज़्यादा देर तक अवेलेबल ना हो उसी को बोलते हैं 86। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, एलविस हैज लेफ्ट द बिल्डिंग। लेफ्ट द बिल्डिंग कहने का मतलब पता है क्या होता है, कहीं भी बोल दे कि लेफ्ट द बिल्डिंग, इसका मतलब ये समझिएगा कि शो हैज टू बी एंड, मतलब शो खत्म होने वाला है, उसी को बोलते हैं लेफ्ट द बिल्डिंग। आगे हम लोग बढ़ते हैं, फैबियन पॉलिसी। फैबियन पॉलिसी कहने का मतलब होता है पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिस्कशन, मतलब कि डिस्कशन में जिसमें डिलाई हो, मतलब कि थोड़ा आगे बढ़ जाए, उसी को बोलते हैं फैबियन पॉलिसी। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, फेस टू फेस। इसका मतलब होता है डायरेक्ट या पर्सनल, या नहीं बोलते हैं जैसे तुमसे हम फेस टू फेस बात करेंगे, इसमें डायरेक्ट बात करेंगे, पर्सनली बात करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, फेयर एंड वाइड। फेयर एंड वाइड कहने का मतलब होता है इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, मतलब सबको एक समान अधिकार। ये नहीं हो कि किसी को आरक्षण हो, किसी को कुछ हो, उसको नहीं। फेयर एंड वाइड मतलब सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, फार एंड वाइड। फार एंड मतलब एवरीवेयर, हर जगह। अच्छा, एवरीवेयर का एक वन वर्ड बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब ये होता है एवरीवेयर, जो हर जगह मौजूद हो, उसी को बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फ्यू एंड फार बिटवीन। इसका मतलब होता है नॉट फ्रिक्वेंट, अनयूजुअल, रेयर, मतलब कभी कभी एकदम अनयूजुअल हो, रेयर हो, कभी कभी मिले, उसे बोलते हैं फ्यू एंड फार बिटवीन। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, फील्ड डे। फील्ड डे का मतलब होता है एन इंजॉयबल डे और सर्कमस्टांसेस, मतलब कुछ ऐसा चीज़ जिसकी वजह से हमको इंजॉय मिले, उसी को बोलते हैं फील्ड डे। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, 50-50। 50-50 का मतलब डिवाइड इंटू टू इक्वल पार्ट्स, नहीं बोलते हैं आधा आधा दीजिए, इसका मतलब 50-50 दीजिए, इक्वल पार्ट में दीजिए। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, फाइंडिंग योर फीट। फाइंडिंग योर फीट करने का मतलब होता है टू बिकम मोर कंफर्टेबल इन वाट एवर यू आर डूइंग। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, फोम एंड फोम एट द माउथ। इसका मतलब होता है फोम एट द माउथ का मतलब होता है टू बी इनरेज्ड एंड शो इट, मतलब उसको दिखाइए, उसको जाहिर कीजिए, उसी को बोलते हैं फोम एट द माउथ। नेक्स्ट बढ़ते हैं, फुल्स गोल्ड। फुल्स गोल्ड कहने का मतलब होता है आयरन पायराइड्स, अ वर्थलेस रॉक दैट रिसेंबल्स गोल्ड, मतलब कि जो बेकार हो लेकिन जो गोल्ड का काम करे, उसी को बोलते हैं फुल्स गोल्ड। समझ में आ रही है बात ना। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, फुट द बिल। फुट द बिल करने का मतलब बियर एक्सपेंसेस, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, उसे बोलते हैं फुट द बिल। नेक्स्ट बढ़ते हैं, फॉर गुड। फॉर गुड कहने का मतलब परमानेंटली, फॉर एवर, हमेशा के लिए, उसी को बोलते हैं फॉर गुड। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे, फॉर वंस। फॉर वंस करने का मतलब दिस वन टाइम, फॉर ओनली वन टाइम, मतलब केवल एक बार हो, उसी को बोलते हैं फॉर वंस। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे, फॉर श्योर। फॉर श्योर कहने का मतलब होता है विदाउट डाउट, विदाउट डाउट, मतलब कि बिना कोई झिझक के, उसी को बोलते हैं फॉर श्योर। नेक्स्ट हम बोलते हैं, फॉर द टाइम बिंग। इसका मतलब होता है टेम्पोरली, मतलब कि कभी कभी का, अचानक या फिर कभी कभी, उसी को बोलते हैं फॉर द टाइम बिंग। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, फ्री एंड ईजी। फ्री एंड ईजी का मतलब नेचुरल एंड सिंपल, मतलब बहुत साधारण, प्राकृतिक और साधारण। अगला हम लोग बढ़ते हैं, फ्रेंच किस। फ्रेंच किस का मतलब होता है अन ओपन माउथ किस वेयर टंग्स टच, जहाँ पे जीभ एक दूसरे से टच होता है, उसी को बोलते हैं फ्रेंच किस। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, फ्रॉम नाउ ऑन। फ्रॉम नाउ ऑन का मतलब फ्रॉम दिस टाइम इन टू द फ्यूचर, मतलब यही समय जो फ्यूचर में, उसी को बोलते हैं फॉर नाउ ऑन। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे, फ्रॉम रेग्स टू रिचेस। इसका मतलब होता है टू गो फ्रॉम वेरी पुअर टू बीइंग वेरी हेल्दी, मतलब बहुत गरीब परिवार से लेकिन बहुत अच्छा हो जाए, तो उसी को बोलते हैं फ्रॉम रैग्स टू रिचेस। ठीक है, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा, फडी एंड डडी। इसका मतलब होता है एन ओल्ड फैशनेड एंड फुलिश, एन ओल्ड फैशनेड एंड फुलिश टाइप ऑफ पर्सन, मतलब बहुत पुराने ख्यालों का और मूर्ख हो, उसी को बोलते हैं फडी एंड डडी। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं,